पुराने समय की बात है, जब विद्वता और नैतिकता को समाज का सबसे बड़ा आभूषण माना जाता था। तब एक ऐसे आचार्य की कहानी शुरू होती है जिनके ज्ञान ने राज्य को दिशा दी, लेकिन एक पिता के रूप में उनकी अनदेखी ने उनके अपने घर को अंधकार में धकेल दिया। यह कहानी है ज्ञान, अहंकार और आत्मबोध की उस यात्रा की जिसने कई जिंदगियों को बदल कर रख दिया। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर और जानते हैं कि कैसे एक पिता के अहंकार और बेटे की उपेक्षा ने रिश्तों में दरार पैदा की, और फिर किस तरह जीवन ने उन्हें आत्मबोध का ऐसा सबक सिखाया जिसने उनके परिवार को फिर से जोड़ा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि रिश्तों की गहराई को समझने की एक यात्रा है। पुराने समय की बात है। एक महान विद्वान ब्राह्मण थे जिनका नाम आचार्य गिरिजाशंकर द्विवेदी था। आचार्य अपनी विद्वता और ज्ञान के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने जीवन को अध्ययन और लेखन के लिए समर्पित कर दिया था। उनकी पुस्तकें और ग्रंथ समाज को नई दिशा दिखाते थे। लेकिन इसी ज्ञान सेवा के कारण वह अपने परिवार, विशेषकर अपने इकलौते पुत्र त्रिलोक को समय नहीं दे पाते थे। उनका अधिकांश समय पुस्तकों और लेखन में ही व्यतीत होता था। आचार्य की पत्नी एक स्नेहमयी और धैर्यवान स्त्री थीं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें यह चिंता सताने लगी कि आचार्य अपने बेटे को पूरा समय और प्रेम नहीं दे पा रहे। एक दिन उन्होंने आचार्य से कहा, आपके ग्रंथ और विद्वता अपनी जगह हैं, लेकिन क्या आपको अपने इकलौते पुत्र त्रिलोक की कोई चिंता है? वह किस दिशा में जा रहा है, इसका अंदाजा भी आपको है या नहीं? आचार्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरा कार्य समाज के लिए है, मेरे पास इन भावनाओं के लिए समय नहीं है। समय बीतता गया। त्रिलोक अपनी मां के अधिक लाड़ प्यार और पिता की उपेक्षा के कारण बिगड़ने लगा। पाठशाला जाने के बजाय वह आवारा लड़कों के साथ समय बिताने लगा। धीरे धीरे उसकी संगत खराब होती गई। उसने जुआ खेलना शुरू कर दिया और फिर मदिरापान और अन्य बुरी आदतों में भी पड़ गया। उसकी संगत चोर उचक्कों के साथ हो गई थी। आचार्य अपने कार्यों में इतने व्यस्त थे कि उन्हें इन सब बातों का पता ही नहीं चला। एक दिन त्रिलोक अपने चोर दोस्तों के साथ गांव के मंदिर में चोरी करने गया। यह मंदिर पूरे राज्य में पूजनीय था और वहां सख्त पहरा रहता था। जैसे ही वे चोरी कर रहे थे, एक पहरेदार ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। त्रिलोक और उसके दोस्तों को राजा के दरबार में ले जाया गया। यह खबर राज्य भर में आग की तरह फैल गई कि महान आचार्य गिरिजाशंकर द्विवेदी का पुत्र चोरी करते हुए पकड़ा गया है। राजा ने इस घटना की जानकारी आचार्य को देने के लिए तुरंत एक सैनिक को भेजा। जब सैनिक ने आचार्य से कहा, महाराज, आपका बेटा मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ा गया है और उसे राजमहल में लाया गया है, तो आचार्य स्तब्ध रह गए। उनके मन में गहन पीड़ा थी। उन्होंने धीरे से कहा, ओह, यह तो मेरे मुंह पर कालिख लगाने जैसा है। अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा? पत्नी ने रोते हुए कहा, महाराज, आपका बेटा आपके जीवन की धरोहर है। अगर आप उसे बचाने नहीं गए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आचार्य अपने सिद्धांतों के कठोर अनुयायी थे। उन्होंने उत्तर दिया, मैं अपने सिद्धांतों के खिलाफ जाकर राजा से कोई अनुनय विनय नहीं कर सकता। लेकिन पत्नी के आंसुओं और उनके दुख को देखकर आचार्य का हृदय पिघल गया। वे भारी मन से राज दरबार पहुंचे। राजा ने गुस्से में कहा, आचार्य, आपका बेटा चोरी में लिप्त पाया गया है। यह राज्य के नियमों का घोर उल्लंघन है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे माफ कर दूं, तो आपको भरे दरबार में मुझसे माफी मांगनी होगी। यह सुनकर आचार्य का सिर शर्म और वेदना से झुक गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, राजन, मैं आपके सामने माफी मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं। मेरे पुत्र को जीवन का एक और अवसर दीजिए। राजा ने उनकी बात मान ली, लेकिन यह निर्णय आचार्य के लिए आसान नहीं था। जब त्रिलोक को रिहा किया गया तो पूरे राज्य में चर्चा थी कि आचार्य का पुत्र चोर है। लोग आचार्य जी को ताने देते तो आचार्य की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती। आचार्य ने इस अपमान और पीड़ा को सहते हुए अपने पुत्र को सही दिशा में लाने का दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने त्रिलोक को अपने पास बैठाया और कहा, पुत्र, मेरे जीवन का उद्देश्य ज्ञान और समाज की सेवा रहा है, लेकिन शायद मैं तुम्हें वह प्रेम और मार्गदर्शन नहीं दे पाया
जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। अब मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। आचार्य जी ने त्रिलोक को बहुत समझाया, लेकिन त्रिलोक के कानों में जूं न रेंगी। पिता के लगातार डांटने और सिखाने के बावजूद त्रिलोक ने कभी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। गांव में सभी त्रिलोक को भला बुरा कहते और आचार्य जी को अपमान के घूंट पीने पड़ते, और इसी अपमान और बेइज्जती के चलते वे बीमार रहने लगे। एक दिन उसने घर का कूड़ा कचरा समझकर अपनी पिता की पुरानी किताबें कबाड़ी को बेच दी। आचार्य जी को यह खबर मिली तो वह क्रोधित हुए और दुख में डूब गए। वह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखने में व्यस्त थे और उनकी सेहत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। इस अपमान और बेटे की लापरवाही से उनका दिल टूट गया, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी और सोचा, इस ग्रंथ को पूरा करना मेरा अंतिम कर्तव्य है। उनकी बीमारी बढ़ती गई, लेकिन उन्होंने दिन रात मेहनत कर अपना ग्रंथ पूरा किया। ग्रंथ के साथ ही उनके जीवन का अध्याय भी मानो पूरा हो गया। उन्होंने त्रिलोक को बुलाया और कहा, बेटा, मेरी यह किताब तेरे लिए आखिरी अमानत है। इसे संभाल कर रखना। मेरी असफलता तेरी परवरिश में ही रही, पर अब भी वक्त है, संभल जा। त्रिलोक ने ग्रंथ लिया, लेकिन उसके मन में पिता के लिए कोई सम्मान नहीं था। उसने सोचा कि किताबों से उसे क्या मिलेगा, और जल्द ही उसे पैसे में बदलने की योजना बनाने लगा। आचार्य जी के गुजरने के बाद परिवार की हालत खराब हो गई। घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। एक दिन त्रिलोक की मां ने उससे कहा, बेटा, अब काम ढूंढो, वरना भूखे मर जाएंगे। त्रिलोक ने निराशा में जवाब दिया, मां, मुझे कौन काम देगा? मैं अनपढ़ और बदनाम हूं। मां दुखी होकर राजा के पास मदद मांगने गई। राजा ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया और कहा, तुम्हारे पति ने मेरी सेवा कभी स्वीकार नहीं की। अब तुम्हारे बेटे को खुद मेहनत करनी होगी। निराश मां घर लौट आईं। इस बीच त्रिलोक ने पिता का दिया हुआ ग्रंथ मां को दिखाते हुए पूछा, मां, यह पिताजी ने यह ग्रंथ क्यों दिया था? मां ने रोते हुए कहा, यह तुम्हारे पिता की ज्ञान की आखिरी निशानी है। शायद इसमें तुम्हारे लिए कोई सीख छिपी हो। त्रिलोक ने ग्रंथ का मतलब जानने के लिए कई जगह कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। पड़ोस में रहने वाले दीनानाथ काका ने ग्रंथ देखा तो कहा, इसमें बहुत कठिन श्लोक हैं। इसका अर्थ सिर्फ कोई विद्वान ही बता सकता है। त्रिलोक का मन और टूट गया। उसने काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसकी बदनामी के कारण हर जगह से उसे दुत्कार दिया गया। मां की बिगड़ती हालत और भूख से जूझते हुए एक दिन त्रिलोक ने बगीचे से फल चुराने की कोशिश की। बगीचे के मालिक ने उसे पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया। राजा ने उसे पहचान लिया और गुस्से से कहा, त्रिलोक, तुम्हारे पिता महान थे, लेकिन तुमने उनके नाम को मिट्टी में मिला दिया। त्रिलोक ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, मैं कई दिनों से भूखा हूं। लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी और उसे राज्य छोड़ने की सजा सुना दी। लेकिन जब त्रिलोक घर लौटा तो उसकी मां की मृत्यु हो चुकी थी। वह सदमे में था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया और पिताजी का दिया हुआ ग्रंथ लेकर राज्य छोड़कर चल दिया। और उसने महसूस किया कि उसके स्वार्थ और आलस्य ने उसका सब कुछ छीन लिया। त्रिलोक चलते चलते एक गहने जंगल में पहुंच और सोचा, यही फूल फल खाकर गुजारा करूंगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने पिता का ग्रंथ को खोलकर फिर से पढ़ने की कोशिश करने लगा। शायद इसमें छिपे ज्ञान से मेरे दुखों का अंत हो जाए। बेचैनी में वह ग्रंथ के पन्ने पलट रहा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि काश मैं पढ़ पाता। पिताजी ने मरते वक्त कहा था कि यह ग्रंथ अमूल्य है। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और ग्रंथ में से कुछ पन्ने उड़ गए। त्रिलोक ने उन पन्नों को पकड़ने की कोशिश की, पर वह असफल रहा। वह सोचने लगा, पता नहीं कितने पन्ने उड़ गए हैं। उसने ग्रंथ को बंद किया और आराम करने के लिए पेड़ के नीचे सो गया। उसी जंगल में एक युवराज, जिसका नाम कार्तिक था, शिकार के लिए घूम रहा था। वन का रास्ता घने पेड़ों और डरावनी खामोशी से भरा था। युवराज यश, जो शिकार की तलाश में निकला था, अनजाने में अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरने वाला था। रास्ते में हवा का एक तेज झोंका आया और कार्तिक के कदम ठिठक गए। उसके सामने उसी ग्रंथ का पन्ना उड़कर आया और उसके सामने गिरा।
जिसमें सुंदर हस्तलिपि में कुछ लिखा हुआ था। वह इसे समझ नहीं सका, लेकिन उसकी जिज्ञासा जाग गई। उसने पन्ना को जेब में रख लिया और अपनी राह पर बढ़ गया। कुछ देर बाद कार्तिक एक सुनसान इलाके में पहुंचा, जहां से मंत्रोच्चारण की आवाजें आ रही थीं। वह आवाजों का पीछा करते हुए एक मंदिर के पास पहुंचा। वहां कुछ वनवासी पूजा कर रहे थे। उनका पुजारी ऊंचे स्वर में कह रहा था, देवी को प्रसन्न करने के लिए हमें एक नौजवान की बलि देनी होगी। युवराज कार्तिक की नजरें उन वनवासियों पर थीं, लेकिन अचानक उसकी उपस्थिति ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक वनवासी बोला, देखो, संयोग से युवक खुद हमारे पास आ गया, क्यों ना इसी की बलि चढ़ा दी जाए। युवराज घबरा गया। उसने सोचा, अगर मैं अपनी पहचान बता दूं कि मैं युवराज हूं तो शायद वे डर कर मुझे छोड़ देंगे। लेकिन यह सोचते ही उसे महसूस हुआ कि इससे उसकी जान बचने की बजाय खतरा और बढ़ जाएगा, क्योंकि यह दुश्मनों का क्षेत्र था। उसने चुपचाप उनके साथ जाने का निश्चय किया। जब युवराज को बलि चढ़ाने के लिए लाया गया तो उसने वनवासियों से विनम्रता से कहा, मैं जानता हूं कि मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है। मेरी जेब में एक पन्ना है। मैं चाहता हूं कि कोई इसे पढ़कर मुझे समझा दे, क्योंकि यह मेरी समझ से परे है। पुजारी ने कहा, लाओ, इसे मैं देखता हूं। देवी के समक्ष किसी की अंतिम इच्छा पूरी करना पवित्र कार्य है। पुजारी ने पन्ना खोला और उसमें लिखे संस्कृत के श्लोकों को पढ़ना शुरू किया। पहले श्लोक का अर्थ था, झूठ एक जड़ है जो और झूठों को जन्म देती है, लेकिन झूठा व्यक्ति अंततः अपने ही झूठ में फंस जाता है। दूसरे श्लोक का भावार्थ था, किसी का जीवन लेना आसान है, लेकिन किसी को जीवन देना सबसे कठिन कार्य है। श्लोकों का अर्थ सुनकर वहां खड़े वनवासी स्तब्ध रह गए। श्लोकों ने उनके दिल को छू लिया। उनमें से एक व्यक्ति आगे बढ़ा और बोला, पुजारी जी, यह युवक सच कह रहा है। हमने इसे जबरदस्ती बलि पर चढ़ाने का अधिकार कैसे लिया? हमें इसका जीवन छीनने का कोई हक नहीं। पुजारी, जो अब तक देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि अनिवार्य मानता था, कुछ सोचने लगा। उसने अपने गले की माला उतारते हुए कहा, इन श्लोकों ने हमारी आंखें खोल दी हैं। देवी को प्रसन्न करने के लिए जीवों की बलि नहीं, बल्कि सच्चे कर्मों की बलि चाहिए। आज से हम किसी को भी बलि पर चढ़ाने की प्रथा को समाप्त करते हैं। वनवासियों ने एक स्वर में सहमति जताई और युवराज कार्तिक को मुक्त कर दिया। मुक्त होकर कार्तिक ने उन सभी का धन्यवाद किया और मंदिर से बाहर निकल आया। चलते चलते वह सोच रहा था, एक साधारण सा पन्ना जिसमें ज्ञान छिपा था, उसने न केवल मेरी जान बचाई, बल्कि उन लोगों की सोच भी बदल दी। यह सचमुच अमूल्य है। युवराज कार्तिक जब महल लौटा तो उसने इस घटना को अपने पिता, राजा और राज्य के लोगों के साथ साझा किया। उसने उन्हें बताया कि ज्ञान किसी भी स्थिति को बदल सकता है। उसने पिता से कहा, हमारी ताकत तलवार या सैनिकों में नहीं, बल्कि ज्ञान और सच्चाई में है। उस दिन से युवराज कार्तिक ने यह संकल्प लिया कि वह अपने राज्य में शिक्षा और ज्ञान को बढ़ावा देगा, ताकि कोई भी व्यक्ति अंधविश्वास के कारण अपनी या दूसरों की जान न गंवाए। सच्चा ज्ञान न केवल जीवन बचा सकता है, बल्कि समाज को बदलने की ताकत भी रखता है। समय पर सही ज्ञान और सच्चाई का सहारा लें, क्योंकि यही इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकता है। उधर दूसरी तरफ घने जंगलों में महीनों से भटकता एक भूखा प्यासा त्रिलोक अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का सामना कर रहा था। उसके पास न भोजन था, न आश्रय और न ही कोई मदद का सहारा। एक समय था जब वह अपने पिता के ज्ञान और आशीर्वाद से समृद्ध था, लेकिन अब वह अपने अहंकार और अज्ञानता के कारण भटकाव का शिकार हो चुका था। उसके पिता, जो एक विद्वान और आचार्य थे, मरने से पहले एक ग्रंथ देकर गए थे। उन्होंने कहा था, बेटा, यह ग्रंथ तुम्हारे लिए अमूल्य है। इसमें जीवन के सारे उत्तर छिपे हैं। यह कभी तुम्हें गिरने नहीं देगी। लेकिन त्रिलोक ने उस ग्रंथ की कीमत नहीं समझी। उसने इसे सिर्फ एक पुरानी किताब समझकर अनदेखा कर दिया। और आज जब भूख से उसकी जान निकलने वाली थी, तो वही ग्रंथ उसकी थैली में पड्डदा हुआ था, जिसे उसने कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की थी। भूख से बेहाल त्रिलोक एक दिन युवराज कार्तिक के राज्य में पहुंचा। वह कई लोगों से मदद मांगता रहा, लेकिन उसकी फटी हुई हालत और थके हुए चेहरे को देखकर हर कोई उसे दुत्कार देता। एक दिन
जब भूख उससे सहन नहीं हुई तो वह राजमहल के पास से गुजर रहा था। वहां की रसोई से उठने वाली भोजन की सुगंध ने उसे भीतर खींच लिया। रसोई घर में जाकर उसने रसोइये से हाथ जोड़कर कहा, भाई, मुझे 2 रोटियां दे दो, मैं कई दिनों से भूखा हूं। रसोइये ने उसे गुस्से से दुत्कार दिया, जा यहां से, भिखारी कहीं के, यह राजा का महल है, यहां तुम्हारे जैसे भिखारियों के लिए जगह नहीं है। लेकिन भूख ने त्रिलोक को इतना मजबूर कर दिया कि उसने रसोइये से नजरें बचाकर थाली से कुछ रोटियां उठा लीं। यह देखकर रसोइये ने उसे पकड़ लिया और गुस्से में खींचते हुए राजा के दरबार में ले गया। दरबार में रसोइये ने शिकायत की, महाराज, यह भिखारी आपकी रसोई से रोटियां चुराते हुए पकड़ा गया है। इसके पास कुछ रोटियां और एक थैला है। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया, देखो, इसके थैले में और क्या है। सिपाहियों ने उसका थैला वहीं पलट दिया। रोटियों के साथ एक पुराना ग्रंथ नीचे गिर पड़ था। युवराज कार्तिक की नजर उस ग्रंथ पर पड़ी। उसे देखते ही उन्होंने पहचान लिया कि यह वही ग्रंथ है जिसके कुछ पन्ने पहले उन्हें मिले थे और जिन्होंने उनकी जान बचाई थी। युवराज ने त्रिलोक की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, इस युवक को सम्मान के साथ यहां बैठाया जाए। त्रिलोक, जो अब तक खुद को एक अपराधी समझ रहा था, राजा के इस आदेश से स्तब्ध रह गया। सिपाहियों ने उसे एक आसन पर बिठा दिया। युवराज ने पूछा, युवक, तुम्हारा नाम क्या है? त्रिलोक ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मेरा नाम त्रिलोक है। युवराज ने पूछा, तुम्हारे पास यह ग्रंथ कैसे आया? त्रिलोक ने बताया कि यह उसके पिता की देन है, जो उनके मरने के बाद उसके पास रह गई थी। युवराज ने कहा, तुम जानते हो यह ग्रंथ कितना अनमोल है। मैं इसके लिए तुम्हें 50,000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूं। यह सुनकर त्रिलोक हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए कहा, महाराज, यह ग्रंथ सचमुच अनमोल है। इसके श्लोकों ने मेरी कई बार रक्षा की, लेकिन मैंने कभी इसे समझने की कोशिश नहीं की। मुझे अफसोस है कि मैंने अपने पिता के ज्ञान और उनकी शिक्षाओं की कीमत को नहीं समझा। युवराज ने ग्रंथ खोलकर त्रिलोक को उसमें लिखे श्लोक सुनाए। पहले श्लोक का अर्थ था, अविद्या सारे संकटों की जड़ है, यह कपट, अहंकार और पतन को जन्म देती है। दूसरे श्लोक का भावार्थ था, संकट के समय ही अपनों और परायों की पहचान होती है। त्रिलोक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महाराज, यह सत्य है। अविद्या ने ही मुझे भटकाव में डाल दिया। यदि मैंने इसे पहले समझा होता तो आज मैं भिखारी ना होता। युवराज ने स्वर्ण मुद्राओं की एक थैली त्रिलोक को देते हुए कहा, अब तुम सिर्फ इस धन के स्वामी नहीं हो, बल्कि इस ग्रंथ के ज्ञान के भी हकदार हो। जाओ, इस धन का उपयोग अच्छे कार्यों में करो और अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करो। आत्मबोध और नया जीवन। त्रिलोक ने स्वर्ण मुद्राओं को स्वीकार करते हुए कहा, महाराज, अब यह धन मेरा नहीं है। मैं इसे उन गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए इस्तेमाल करूंगा जो आज भी अविद्या के कारण भटक रहे हैं। मैं खुद भी शिक्षा प्राप्त करूंगा और इस ग्रंथ के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाऊंगा। उस दिन के बाद त्रिलोक ने उन स्वर्ण मुद्राओं से एक पाठशाला की स्थापना की, जहां गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। उसने खुद भी अध्ययन शुरू किया और अपने पिता के ज्ञान को समझने की कोशिश की। यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान और शिक्षा जीवन का सबसे बड़ा धन है। अगर हम अपने अंदर के अज्ञान को दूर कर लें तो जीवन की हर कठिनाई का हल मिल सकता है। संकट काल हमें हमारी गलतियों से सीखने का अवसर देता है और हमें आत्मबोध की ओर ले जाता है। याद रखें, कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ज्ञान और सच्चे प्रयास से हर बाधा पार की जा सकती है। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि रिश्तों में सिर्फ तर्क और अहंकार से कुछ नहीं मिलता, बल्कि सच्ची समझ, प्यार और समर्पण से ही दिलों को जोड़ा जा सकता है। यह यात्रा सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि हर रिश्ते की एक सच्ची सीख है। आइए हम सभी इस सीख को अपने जीवन में अपनाएं, ताकि हम भी रिश्तों की असली खूबसूरती को महसूस कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। तब तक खुश रहें और अपने रिश्तों में प्यार और समझ से भरी एक नई शुरुआत करें। धन्यवाद।